और व्यय और बचत, इसी के बारे में है ना। ये तो समझना है हम लोग के पहले क्या मैकवा काम करेगा। ये खर्च और व्यय और उसके बाद बचत, ई क्या होता है इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आता है। खर्च व्यय बचत, खर्च ठीक है, खर्च और व्यय एक ही चीज होता है। ये जो होता है ना इसी को व्यय को ही क्या बोलते हैं, खर्च भी बोलते हैं। और आय ये अलग हो गया। आय मतलब समझ में आता है, कोई व्यक्ति है कमाता है और कमाने के बाद महीना के बाद जैसे ही उसको महीना लगता है उसके बाद मिलता है पैसा, नहीं मिलता है। तो जो भी उसको पैसा मिला, यानी कहा जाता है ना कि आदमी उसके घर लक्ष्मी आए, तो लक्ष्मी कब आएगा, मान लो मेहनत करेगा कमा के लाएगा, तो जो पैसा आएगा वो क्या हो गया, आए, यानी लक्ष्मी आए नहीं तो आएगा। आएगा जैसे मान लो कुछ पैसा कमाया तो जो भी कमा के मिला ना उसको, उसी को आय बोलते हैं। और व्यय जो होता है कमा के जैसे आएगा तो उसका घर वाला जो लड़का होता है चाहे औरत वाइफ, लोग क्या बोलते हैं, आते ही हमारा ये जो साड़ी खरीदे के है तो कुछ खरीदना है, मतलब जो भी, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, मान लो कमा के आया है 1000 रुपया, ठीक है, और उसमें से 500 रुपया क्या कर दिया, खर्च कर दिया, यानी खर्च किया 500, तो उसके बाद तो पैसा तो और तो बचबे ना करेगा, तो कितना बचल 500, तो जो बचा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बचत। कोई दिक्कत है? तो देखो 82 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया, अनुपात में किया है। ठीक है, अनुपात में जैसे किया है कि 2 क्या दिया जी, राम और श्याम है। कौन है, राम है और श्याम है। इसका आय का अनुपात दिया है कितना, कह रहा है ना कि राम और श्याम के आयों का अनुपात कितना है, 4:3 है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात, ये आय का है, क्या का है, आय का, और उसके बाद खर्च का भी दे दिया है अनुपात, कितना है 3:2, यही ना दिया है। तो देखना है ये आय था, ये भी इसका, देखो ये राम का है कितना है 4 और श्याम का 3। अच्छा, राम का आय 4 है मगर खर्च कितना है 3, और श्याम का आय 3 है, खर्च कितना है 2। तो इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये आय और ये खर्च, तो बचत हम लोग देखे तो कितना हुआ, 1:1, यानी 1 के बराबर क्या हो रहा है बचत, यानी बचत कितना है 1। ठीक है, उसमें कह भी दिया है क्या कि यदि प्रत्येक बचत 400 रुपया है, यानी ये जो 1 बराबर है कितना दिया है 400, ये 1 बराबर कितना 400। बात समझ में आ रहा है, ये बचत है, तो बचत हमारा 1 था, एजा अंक में दे दिया कि नहीं उसका बचत कितना है, प्रत्येक का बचत 400, तो ये 1 के बराबर 400 होगा। पूछा है कि राम का आय क्या होगा, किसका आय, राम का, तो राम का आय अनुपात में कितना था 4, तो हमको मान कितना आय का नहीं निकलना है, ये 1 बराबर 4, 1 बराबर 400, तो 4 बराबर 4 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1600, हो गया पूरा आय। यही अगर पूछ देता कि श्याम का है, किसका है, श्याम का, तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कितना हो जाएगा 1200, और ये बन गया। क्या भारी है, समझना कहाँ था, खाली देख लेंगे, ठीक है, वो हम देख लेंगे, टेंशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ तो देख लेंगे। समझना कहाँ था, ये आय व्यय और बचत, यहीं पर ना हम लोग समझना था जी। ठीक है, तो यहाँ पे जब समझ में आ गया तो ये बन गया।